हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के साथ DSSB TGT उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के साथ, जो कि मुकम्मल वजाहत के साथ होगा। और ये क्वेश्चन DSSB TGT और BPSC TRE4 के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। इसमें आज के इस सेशन में 40 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर की के ऊपर मुकम्मल वजाहत के साथ बात की जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है खाकानी हिंद का खिताब किसे मिला था। ये खाकानी हिंद जो कि शाह अकबर सानी ने अता किया था। किसको अता किया था? क्या मोमिन ख़ान मोमिन को अता किया था, या शेख इब्राहिम ज़ौक़ को अता किया था, या मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को अता किया था, या मोहम्मद रफ़ी सौदा को अता किया था। तो खाकानी हिंद मलिकुश्शोरा क्या है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ को अता किया गया था। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है। मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? क्या वाजिद अली शाह की है, शौक़ की है, अफजल पानीपती की है, या मुल्ला वजही की है? तो मसनवी जो बिकट कहानी है वह अफजल पानीपती की मशहूर मसनवी है। तो इस एतबार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्या अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, या फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, या संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, या हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है? तो कसीदा जो कि कसद से बना है, किससे बना है? कसद से बना है। कसद के माने इरादा कसद से बनाए। ये क्या है? एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस एतबार से हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सफ़र आशना किसका सफ़रनामा है। सफ़र आशना जो कि सिनफ़ी हैसियत से एक सफ़रनामा है, यह क्या है? गोपी चंद नारंग का सफ़रनामा है। किसका सफ़रनामा है? गोपी चंद नारंग का। तो इस एतबार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि हयात सादी किस सन में लिखी गई थी। क्या 1886 में लिखी गई थी, या 84 में लिखी गई थी, या 1880 में लिखी गई थी, या 1890 में लिखी गई थी? तो हयात सादी जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की, किसकी? हाली की लिखी हुई सवाने उमरी है। और यह सवाने उमरी किसके बारे में है? वह शेख सादी के बारे में। और इस हयात सादी को सवाने उमरी का पहला दर्जा होने का शरफ़ भी हासिल है। यानी इसको हयात सादी को पहली सवाने उमरी के तौर पे भी जाना जाता है। तो यह हयात सादी को जो मौलाना हाली ने जो तख्लीक किया था वह 1884 में तख्लीक किया था। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, सर सैयद अहमद ख़ान की है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, शिबली नोमानी की है। तो हयात जावेद ये भी एक सवाने उमरी है जो कि लिखी गई है किसके ज़रिए? अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी गई है। लेकिन हयात जावेद जो सवाने उमरी है वह है सर सैयद अहमद ख़ान की, जिसमें सर सैयद की हालात ज़िंदगी के बारे में उन्होंने नकल किया है। किसमें? हयात जावेद में। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि ज़ौक़ की वफ़ात किस सन में हुई थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे DSSB TGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ज़ौक़ की वफ़ात किस सन में हुई थी? क्या 1854 में हुई थी, 1851 में हुई थी, 1850 में हुई थी, या 1860 में हुई थी? तो ज़ौक़ शेख इब्राहिम ज़ौक़ जिसके जो पैदाइश हुई थी वह 1890 कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी। और इनकी जो वफ़ात हुई थी, जो इनका इंतकाल हुआ था, वह 1854 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि सर सैयद रज़ा अली की आप बीती
का नाम है? आमालनामा, सिलसिले रोज़ो शब, तज़किरा, जुस्तजू क्या है? तो सर सैयद की जो आप सर सैयद रज़ा अली की जो आप बीती है वो उसका नाम है आमाल नामा। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सिलसिले रोज़ो शब की बात किया जाए तो यह सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। तज़किरा की बात किया जाए तो तज़किरा जो है ये मौलाना अबुल कलाम की तसनीफ़ है। क्या? तज़किरा। लेकिन इसके जो मुरत्तब करने वाले हैं वह मलिक राम है। कौन है मुरत्तब करने वाले? कौन है? मालिक राम है। किसको? तज़किरा को। और जुस्तजू क्या है कि अगर बात किया जाए तो यह इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ है। किसकी? इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ की जुस्तजू क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ? दिल्ली से हुआ, पटना से हुआ, लखनऊ से हुआ या दक्कन से हुआ? तो उर्दू में जो कसीदा निगारी का जो आगाज़ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? दक्कन से हुआ है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मरसिया दहली मरहूम किसका मरसिया है? क्या मिर्ज़ा दबीर का है, मीर अनीस का है, मीर खलीक का है या अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? तो मरसिया दहली मरहूम की अगर बात किया जाए तो ये इस मरसिए के जो तख्लीक़कार हैं वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो इस एतबार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? क्या मोमिन खान मोमिन को कहा जाता है, कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, वली दक्कनी को कहा जाता है या सिराज औरंगाबादी को कहा जाता है? तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर अगर की बात किया जाए तो वो कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। 12वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मतला किसे कहते हैं? मतला किसे कहते हैं? गज़ल का पहला शेर, गज़ल का दूसरा शेर, गज़ल का सबसे अच्छा शेर, गज़ल का आखिरी शेर? तो मतला, अगर मतला की बात किया जाए तो यह गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। और अगर दूसरा शेर की बात, गज़ल का दूसरा शेर की बात किया जाए जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ यकसा हो, बराबर हो, एक जैसे हो, तो उसको मतले सानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतले सानी कहा जाता है। तो अगर गज़ल का सबसे अच्छा शेर की बात किया जाए तो उसको क्या कहता है? हासिले गज़ल कहा के नाम से जाना जाता है। और गज़ल का आखिरी शेर को क्या है? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस लगाता है। यहाँ पे ख्याल करने वाली बात यह है, ज़हन नशीन करने वाली बात यह है कि गज़ल का आखिरी शेर को क्या कहा जाता है? मक्ता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस लगाता है। लेकिन कसीदे की अगर बात किया जाए, कसीदा की अगर बात किया जाए तो कसीदा में शायर अपना तखल्लुस किसी भी शेर में लगा सकता है। इसमें आखिरी शेर के लिए कोई क़ैद नहीं है। लेकिन गज़ल में ऐसी बात है कि गज़ल के आखिरी शेर ही में क्या है कि कोई भी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि मजमुए नज़्म हाली, यानी वो मजमुआ जो नज़्म हाली है, इसमें जो शामिल नज़्म हाली ने कहाँ पढ़ी थी? मजमुए नज़्म हाली में शामिल नज़्म हाली ने कहाँ पढ़ी थी? क्या दिल्ली के मुशायरों में पढ़ी थी, अंजुमन पंजाब के मुशायरों में पढ़ी थी, लखनऊ के मुशायरों में पढ़ी थी या हैदराबाद के मुशायरों में पढ़ी थी? तो जो मजमुए नज़्म हाली में जितनी भी नज़में शामिल हैं उसको हाली ने अंजुमन पंजाब के मुशायरों में पढ़ी थी। तो इस एतबार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि गज़ल बेजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू है। बेजा तौर पे उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? क्या रशीद अहमद सिद्दीकी का है, गालिब का है, हज़रत मोहानी का है या मोमिन खान मोमिन का है? तो गज़ल को जो उर्दू शायरी का आबरू का है वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? क्या 7 हैं या 8 हैं, 10 हैं, 9 हैं? तो अगर मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी की बात किया जाए तो वो टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो उसमें पहला देखा जाए तो वह है सरापा, पहला है चेहरा,
दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है रजज़, छठा है जंग, सातवां है शहादत और आठवां है बैन। तो यहाँ पे मरसिए की अज्जा तरकीबी की बात किया जाए तो वो टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। 16 में कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा दबीर की सने पैदाइश क्या है? मिर्ज़ा दबीर की सने पैदाइश के बारे में पूछा है, पैदाइश के बारे में पूछा है। क्या 1805 है या 1802 है, 1806 है या 1803 है? अगर मिर्ज़ा दबीर की बात किया जाए तो वह 1803 में पैदा हुए थे, 1803 में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो हुआ था वह 1875 में हुआ था। इन्हीं के हम असर शायर मीर अनीस वो भी मरसिया खानी में, मरसिया निगार में मिर्ज़ा दबीर के हम असर हैं। तो अगर उनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात किया जाए तो उनकी जो पैदाइश, मीर अनीस की जो पैदाइश हुई है वह क्या है? 1802 में हुई थी और उनका इंतकाल जो हुआ है वह 1874 में। किसका? मीर अनीस का। तो यहाँ पे मिर्ज़ा दबीर की सने पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है तो वह 1803 है। इस एतबार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बात किया जाए तो फ़ानी बदायूनी ने पहली गज़ल कब कही थी? क्या 1892 में कही थी या 1890 में कही थी या 1897 में कही थी या 1895 में कही थी? तो फ़ानी बदायूनी ने जो अपनी सबसे पहली गज़ल कही थी वह 1890 ईस्वी में कही थी। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि मीर अनीस का असल नाम क्या है? मीर बबर अली अनीस, मीर अनवर अली अनीस, अली मीर शुजाअत अली, मीर काजिम अली। तो मीर अनीस की बात किया जाए तो इनका असल नाम क्या है? मीर बब्बर अली। और तखल्लुस क्या था, क्या रखते थे? वह अनीस रखते थे। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि दीनो सियासत किसकी नज़्म है? दीनो सियासत अल्लामा इकबाल की है, फ़िराक़ की है, अकबर इलाहाबादी की है या गालिब की है? तो दीनो सियासत जो नज़्म है वह अल्लामा इकबाल की नज़्म है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा किस साल हुई थी? 1923 में, 1935 में, 1930 में या 1917 में? जो तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा के बारे में बात किया जाए तो इसकी इब्तिदा 1935 में हुई थी और इसकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो लखनऊ में 1936 में हुई थी और जिसकी सदारत करने वाले थे मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जुज़ मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है? अभी बात की गई थी कि मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? टोटल 8 हैं। तो उसमें पहला था चेहरा, दूसरा था सरापा, तीसरा था रुखसत, चौथा था आमद, पांचवा था रजस, छठा था जंग, सातवां था शहादत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 में शहादत दिया गया है ये क्या है? ये मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल एक जुज़ है। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मतला की बात किया जाए तो यह गज़ल का पहला शेर होता है और गुरेज़ और तशबीब की बात किया जाए तो यह कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल होते हैं। और तशबीब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तशबीब से ही गज़ल की ईजाद हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम क्या था? फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी था, अनवर हुसैन था, शौकत अली ख़ान था या सैयद अली नक़ी था? तो फ़ानी बदायूनी की बात किया जाए तो उनका पूरा नाम था शौकत अली ख़ान। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा किसकी तसनीफ़ है? क्या शौक़ लखनवी की है, वाजिद अली शाह की है, मुल्ला वजही की है? यहाँ पे चौथा ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है। तो अगर क्या है कि यूसुफ़ ज़ुलेखा की अगर बात किया जाए तो ये मीरा हाशमी की मसनवी है। तो जो कि ऑप्शन में नहीं था तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में मीरा हाशमी होना चाहिए। तो ये मीरा हाशमी की यूसुफ़ ज़ुलेखा तसनीफ़ है। तो इस एतबार से क्या है? मीरा हाशमी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इकबाल के किस मजमूए में नज़्म मिर्ज़ा गालिब शामिल है? जो मिर्ज़ा गालिब एक नज़्म का नाम है जिसके तख्लीक़कार हैं अल्लामा इकबाल। ये नज़्म अल्लामा इकबाल के जो 4 मजमूए हैं क्या है उन मजमूओं में कौन से
मजमुआ में शामिल है? क्या ज़र्ब कलीम में शामिल है, या बाले जिब्रील में शामिल है, या अरमगाने हिजाज में शामिल है, या बांगे दरा में शामिल है? तो अगर मिर्ज़ा गालिब नज़्म की बात किया जाए तो अल्लामा इकबाल के पहले मजमुए कलाम, मजमुए शेरी मजमुआ बांगे दरा में शामिल है। अगर इसके शन अशात की बात किया जाए तो बांगे दरा जो शाया हुआ था वो 1924 में हुआ था, बाले जिब्रील 1934 में हुआ था, ज़र्ब कलीम 1936 में हुआ था, अरमगाने हिजाज जो कि क्या है कि फ़ारसी और उर्दू दोनों का मजमुआ है, ये 1938 में शाया हुआ था। तो यहाँ पे नज़्म मिर्ज़ा गालिब क्या है, और बांगे दरा में शामिल निसाब शामिल नज़्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? क्या हाली का है, जिगर मुरादाबादी का है, अल्लामा इकबाल का है, या फ़िराक़ गोरखपुरी का है? तो रूह कायनात जो शेरी मजमुए की बात किया जाए तो वो फ़िराक़ गोरखपुरी का है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल के अगर लुग़वी माने की बात किया जाए तो उसमें औरतों के बात करना, या महबूबा से बात करना, या माशूका के बात करने से है, तो या इश्क भरी बातें करने से भी होती है गज़ल के लुग़वी माने। और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? देखिए ये भी क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। और ये जो मरसिया के रसा से निकला, और रसा के माने क्या है, आहो बुका करना। और इस्तिलाह में अगर देखा जाए तो मरसिया उस शेरी सिन्फ़ों का कहा जाता है कि जिसमें जो किसी के मरने पर कहा जाता है। और आम तौर पे मरसिया क्या है, वाक़यात करबला से मंसूब हो गई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके अंसार की शहादत और उसके अकरबा की शहादत के बारे में जो शेर व शायरी कही जाती है उसी को क्या है, मरसिया से मौसूम किया जाता है। तो यहाँ पे ये अरबी लफ्ज़ है। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मीर हसन की मसनवी का क्या नाम है? सहरुल बयान, बहार इश्क, अली नामा, गुलजार नसीम। मीर हसन की मसनवी के बारे में बात किया जाए तो इनकी मशहूर मसनवी सहरुल बयान जो कि क्या है, अदब के मैदान में काफ़ी अहमियत की हामिल है। और मसनवी के मैदान में इन्होंने एक कोहराम मचा दिया और बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये क्या है, ये किसकी तख्लीक है? मीर हसन की तख्लीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मुसद्दस वो नज़्म है जिसके हर बंद में यानी हर मिसरे में डैश 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 होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 5 मिसरे होते हैं, 7 मिसरे होते हैं, या 4 मिसरे होते हैं, या 6 मिसरे होते हैं। तो मुसद्दस की बात की जाए तो ऐसी नज़मों को कहा जाता है कि जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाए। मुसद्दस देखिए, मुसद्दस की बात किया जाए तो मद्दो ज़ज्र इस्लाम जिसको मुसद्दस हाली के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही मशहूर मुसद्दस है जिसको हाली ने तख्लीक किया है, जिसको हाली ने लिखा हुआ है। और मुसद्दस मद्दो ज़ज्र इस्लाम और मुसद्दस हाली के बारे में सर सैयद ने यहाँ तक कहा है कि अगर मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या लाया, तो वो ये कह रहे थे कि मैं ये कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लेकर आया हूँ। तो मुसद्दस क्या है, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 16वीं सदी की है, 20वीं सदी की है, 18वीं सदी की है, या 19वीं सदी की है? तो अगर अलीगढ़ तहरीक की बात किया जाए तो ये 1857 के बाद की तहरीक है। 1857 तो क्या है कि ये तहरीक 19वीं सदी की तहरीक है। तो यहाँ पे 18 और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेसर अबुल्लैस की तसनीफ़ है। प्रोफेसर रामपुर का दबिस्तान शायरी, दिल्ली का दबिस्तान शायरी, लखनऊ का दबिस्तान शायरी, या दबिस्तान बहराइच। तो प्रोफेसर अबुल्लैस की बात किया जाए तो ये क्या है,
लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये किसकी तसनीफ़ है? ये प्रोफेसर अबुल लैस की तसनीफ़ है। आज से 2-4 दिन पहले हमने मुसन्निफ़ और उनकी तसानीफ़ के बारे में ये सारी तसनीफ़ का जिक्र किया था कि लखनऊ की दबिस्तान शायरी, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है, वह भी आगे क्वेश्चन में सवाल में आने वाला है। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर अबुल लैस सिद्दीकी की तसनीफ़ है वो लखनऊ का दबिस्तान शायरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अल्लामा शिबली नोमानी के मज़ामीन किस नाम से शाया हुए? क्या मकालात हाली के नाम से शाया हुआ है, या अल-फारूक के नाम से शाया हुआ है, या मकालात शिबली के नाम से शाया हुआ है, या मकालात नोमानी के नाम से शाया हुआ है? तो अल्लामा शिबली के जितने भी मज़ामीन हैं वह क्या है, सब के सब क्या है, मकालात शिबली के नाम से शाया हुए हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहमनी सल्तनत का ज़वाल किस सदी में हुआ? क्या 14वीं सदी में हुआ है, या 15वीं सदी में हुआ है, या 13वीं सदी में हुआ है, या 16वीं सदी में हुआ है? तो बहमनी सल्तनत के ज़वाल की बात किया जाए तो वह 15वीं सदी में इसका ज़वाल हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद शाह तुगलक ने किस सदी में दक्कन को पाए तख्त बनाया था? क्या 14वीं सदी में बनाया था, या 15वीं सदी में बनाया था, या 13वीं सदी में बनाया था, या 14वीं सदी में बनाया था, या 16वीं सदी में बनाया था? तो अगर बात किया जाए मोहम्मद शाह तुगलक के पायतख्त बनाने की तो वो 14वीं सदी में दिल्ली को पायतख्त बनाया था, सॉरी दक्कन को पायतख्त क्या है 14वीं सदी में बनाया था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तख्लीक है? नूरुल हसन हाशमी की है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, नूरुल हसन नकवी की है, या शब्बीर अली ख़ान की है? तो दिल्ली का दबिस्तान शायरी की बात किया जाए तो ये नूरुल हसन हाशमी की तख्लीक है। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तख्लीक है? नूरुल हसन हाशमी का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि सर अब्दुल कादिर किस रिसाले के मुदीर थे? क्या इनकलाब के थे, अल हिलाल के थे, तहज़ीबुल अखलाक के थे, या मखज़न के थे? तो सर अब्दुल कादिर सर अब्दुल कादिर जो मुदीर थे वो मखज़न रिसाले के मुदीर थे, जो कि 1901 में लाहौर से निकलने वाला एक रिसाला था। इनकलाब की बात किया जाए तो इनकलाब क्या है, ये 1927 में निकलने वाला रिसाला है और इसके दो मुदीर रह चुके थे। क्या एक थे मौलाना गुलाम रसूल मेहर और मौलाना अब्दुल मजीद सालिक के किसके? इनकलाब के। अल हिलाल की बात किया जाए तो अल हिलाल क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए निकाला जाने वाला रिसाला था जो कि 1912 से निकाला जा रहा था। और अगर तहज़ीबुल अखलाक की बात किया जाए तो यह सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए निकाला जाने वाला रिसाला था और क्या है ये 1870 में निकाला गया था, 1870 में। तो इस एतबार से क्या है, सर अब्दुल कादिर किस रिसाले के मुदीर थे? तो वो मखज़न के मुदीर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? दो अदबी स्कूल, ये भी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSS में पूछा जा चुका सवाल है। क्या वह अली जवाद ज़ैदी की है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, नूरुल हसन हाशमी की है, अबुल लैस सिद्दीकी की है? तो दो अदबी स्कूल की अगर बात किया जाए तो ये अली जवाद ज़ैदी की है। और अगर जैसे कि नूरुल हसन हाशमी ये क्या है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी है, और अबुल लैस सिद्दीकी ये क्या है, लखनऊ का दबिस्तान शायरी। यही दो अदबी स्कूल, यही दो अदबी यानी दिल्ली का दबिस्तान शायरी और लखनऊ का दबिस्तान शायरी, दो अदबी स्कूल करके जिन्होंने तख्लीक किया है, जो तसनीफ़ किया है वो क्या है, अली जवाद ज़ैदी ने। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अंजुमन पंजाब कब कायम हुई? क्या 1860 में कायम हुई, 1865 में कायम हुई, या 1864 में कायम हुई, या 1867 में कायम हुई? तो अंजुमन पंजाब की अगर बात किया जाए तो वह 1865 में इसका क़याम हुआ था। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आदिल शाह
शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ किस सन में हुआ? किस सन में हुआ? क्या 1458 में हुआ, 1451 में हुआ, 1490 में हुआ या 1495 में हुआ? तो आदिल शाही ख़ानदान की अगर बात किया जाए तो वह 1490 में इसका आगाज़ हुआ था। तो ये इस एतबार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हिदायतकार, स्टेज और मकालमा का ताल्लुक़ किस सिनफ़े सुखन से है? क्या ड्रामा से है, नावल से है, अफसाना से है या इनमें से किसी से नहीं है? तो हिदायतकार, स्टेज और मकालमा की बात किया जाए तो ये क्या है? ड्रामा का बहुत ही अहम रुकन है। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो आपका आज का सेशन अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों को मशवरा दें कि अब्बास स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए मुफीद साबित होने वाली वीडियो शेयर की जा सके। आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।